रामपुर में भी हमने देखा कि पहले ये था कि अखिलेश यादव अगर उतरते हैं, फिर उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव को टिकट देंगे, लेकिन फिर किसी और को, इमाम को टिकट यहाँ से दिया जाता है। अब वहाँ से असीम रजा ने अपना नॉमिनेशन निर्दलीय फाइल कर दिया है और यहाँ ये कहा जा रहा है रामपुर में कि आजम खान के जो समर्थक है कि हम असीम रजा का ही समर्थन करेंगे। ये पॉलिटिक्स आखिरकार बदल कैसे रही है? मुरादाबाद हो या फिर रामपुर हो या फिर मेरठ हो, मेरठ में भी प्रत्याशी का समाजवादी पार्टी ने टिकट काट दिया। देखिए, यकीनी तौर पे मैं जानता हूँ इस बात को कि आसिम राजा आजम साहब के प्रत्याशी हैं। अब उसे कंपनसेट करने के लिए उनकी पसंदीदा प्रत्याशी को मुरादाबाद भेज दिया कि कहीं ना कहीं कोई कंपनसेशन हो जाए। लेकिन इससे सर आपका तो नुकसान हो गया, मुरादाबाद के लोगों का नुकसान हो गया। देखिए, डॉक्टर एस.टी. हसन एक सर्जन है। सियासत से पहले लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे और करते हैं। मेरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुरादाबाद से वर्तमान सांसद एस.टी. हसन जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो चुनावी घटनाक्रम हमने देखा कल नामांकन को लेकर के, ये क्यों हुआ? क्या ऊहापोह की स्थिति थी? क्या क्लियर नहीं था कि कौन प्रत्याशी होगा? नहीं, क्लियर था सब। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने मुझे चुनाव के लिए अधिकृत किया था, सारे पेपर्स दिए थे और मैंने नॉमिनेशन भी कर दिया था। अब उनके ऊपर क्या दबाव आया, किसका आया, जिसकी वजह से दूसरी एक कैंडिडेट को उन्होंने भी फॉर्म दे दिया और मेरा निरस्तीकरण का भी लेटर दे दिया। अखिलेश जी तो मुझे ही चाहते थे और चाहते हैं, ये मेरा यकीन है आज भी। लेकिन कोई मजबूरी ऐसी रही होगी, क्योंकि हमारे नेता बहुत मुरव्वत वाले नेता हैं। मगर इस घटनाक्रम से पार्टी को बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो गया। ये वो सीट थी जो जीतने वाली सीट थी और मुस्लिम बहुल सीट थी और मैं खुद सिटिंग एमपी हूँ, आज भी हूँ। संदेश जो गया है वो सिर्फ मुरादाबाद ही नहीं, पूरे मंडल और पूरे उत्तर प्रदेश में गया है, जिसका मैं खुद परेशान हूँ। फ़ोन अटेंड करते करते पूरे उत्तर प्रदेश से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मुस्लिम इंटेलिजेंशिया के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, इलाहाबाद के वकीलों के फ़ोन आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती हो गई पार्टी के लेवल से और जाहिर है मैं मजबूर हूँ इस कैंडिडेट का चुनाव लड़ाने के लिए भी। सर, आपने यहाँ पे एक बात कही, दबाव वाली बात कही कि उन पर क्या दबाव था अखिलेश यादव पर। क्या ये दबाव रामपुर से क्रिएट किया गया था? क्योंकि बार बार बात यही आ रही है कि आजम खान वहां से ये तय कर रहे हैं कि आखिरकार कहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, फिर वो मुरादाबाद की बात करें या हम रामपुर की बात करें। देखिए, ये प्रेस में ये बात है और ये मुझे भी मालूम है कि अगर दबाव हो सकता था, क्योंकि आजम खान को अखिलेश जी बहुत बड़ा दर्जा देते हैं, गार्जियन का दर्जा देते हैं, उनकी बात टालते नहीं हैं। उन्हीं के लेवल से मुझे ये खदशा है कि उन्हीं के लेवल से ये सब बात हुई है। क्योंकि जो रुचि वीरा है उनको लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो आजम खान की करीबी हैं। अब रुचि वीरा यहाँ से क्योंकि प्रत्याशी हैं, आप प्रत्याशी नहीं है, तो क्या आप समर्थन करेंगे? क्योंकि आपके जो समर्थक हैं वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं पार्टी के इस फैसले से। देखिए, मैं किस मुंह से समर्थन करूं? मुरादाबाद के अंदर जब ये उथल पुथल हो रही थी, मेरा सिटिंग एमपी का कैंडिडेचर डिक्लेयर नहीं करा जा रहा था, तो कितने लोगों ने रोज़े माने, कितने लोगों ने कुरान ख्वानियाँ कराई, कितने लोगों ने मज़ारों पे जाके हाज़िरी की मन्नतें मानी, कितने लोगों ने मंदिरों में प्रार्थनाएं करी, कितने लोगों ने यज्ञ की बात करी। अगर मैं समर्थन कर देता हूँ तो उनके दिल नहीं टूट जाएंगे? आप समर्थन नहीं करेंगे मतलब? यकीनी तौर पे मैं कैसे कर सकता हूँ? सर, एक ऐसी बात भी मीडिया में बड़ी वायरल हो रही है कि अखिलेश यादव की तरफ से आपको लेटर भेजा गया था, लेकिन जो नामांकन का वक्त था वो आगे बढ़ चुका था। क्या इसमें सच्चाई है? क्योंकि उनसे आपकी फोन पर लगातार बातचीत हो रही थी, वो लगातार यही कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी से आप ही प्रत्याशी हैं। फिर अचानक से ये फेरबदल होता है और वो भी तब होता है जब अगले इंसान को वक्त ही ना मिले कि वो जाकर के नॉमिनेशन निर्दलीय के तौर पर फाइल कर सके या किसी और पार्टी से फाइल कर सके। इस सवाल पे नो कमेंट। ठीक है।
ठीक है सर, अगर आप नहीं बात करना चाहते इस सवाल पर, अगला सवाल मेरा ये है कि मुरादाबाद में जिन प्रत्याशियों को उतारा गया है वो कोई भी मुरादाबाद से नहीं है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो, बीजेपी के हो या फिर बसपा के प्रत्याशी हो। आपने मुरादाबाद के लोगों की आवाज हमेशा संसद में उठाई है, क्या आप मुरादाबाद के लोगों की आवाज संसद में गूंज पाएगी या नहीं? जब मैं संसद में नहीं होऊंगा तो कैसे गूंज पाएगी? लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमेशा मुरादाबाद की आवाज़ उठाता रहूँगा, अल्पसंख्यकों मुसलमानों की आवाज़ उठाता रहूँगा। उस पर मेरे पर कोई पाबंदी नहीं है। जिस तरह से मैंने पार्लियामेंट के अंदर देश की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की बात करी है, उनकी आवाज़ उठाई है और बेझिझक उठाई है, ये सबको मालूम है। मेरे वो तमाम वीडियोस तमाम हिंदुस्तान के अंदर वायरल हैं, दुबई और मिडिल ईस्ट में भी वो वायरल हैं। तो मैं तो सियासत एक इबादत की तरह करता हूँ ताकि मैं उन तमाम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बन सकूं जिनका आंसू पोंछने वाला कोई ना हो। उसमें ना हिंदू है ना मुसलमान है, इंसान है। सर एक बात और कि रामपुर में भी हमने देखा कि पहले ये था कि अखिलेश यादव अगर उतरते हैं फिर उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव को टिकट देंगे, लेकिन फिर किसी और को, इमाम को टिकट यहाँ से दिया जाता है। अब वहाँ से असीम रजा ने अपना नॉमिनेशन निर्दलीय फाइल कर दिया है और यहाँ ये कहा जा रहा है रामपुर में कि आजम खान के जो समर्थक है कि हम असीम रजा का ही समर्थन करेंगे। ये पॉलिटिक्स आखिरकार बदल कैसे रही है? मुरादाबाद हो या फिर रामपुर हो या फिर मेरठ हो, मेरठ में भी प्रत्याशी का समाजवादी पार्टी ने टिकट काट दिया। देखिए, यकीनी तौर पे मैं जानता हूँ इस बात को कि आसिम राजा आजम साहब के प्रत्याशी हैं। अब उसे कंपनसेट करने के लिए उनकी पसंदीदा प्रत्याशी को मुरादाबाद भेज दिया गया कि कहीं ना कहीं कोई कंपनसेशन हो जाए। लेकिन इससे सर आपका तो नुकसान हो गया, मुरादाबाद के लोगों का नुकसान हो गया। देखिए, डॉक्टर एस.टी. हसन एक सर्जन है। सियासत से पहले लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे और करते हैं। मेरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एमपी रह के मुझे उतनी इज्जत इसलिए नहीं मिली कि पॉलिटिक्स में 2-3% लोग मुखालफत करते हैं, लेकिन एज ए डॉक्टर और एज ए सर्जन कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मेरे यहाँ मुखालफत करता हो। तो मुझे इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, मुझे खुद अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है। ऐसा महसूस करते हैं? यकीनी तौर पर देखिए, आप होती मेरी जगह कोई भी होता वो करेगा ही कि जिस आदमी ने बड़ी निष्ठा से और बड़ी ईमानदारी से सियासत करी हो, जिस आदमी ने सांप्रदायिक सौहार्द की हमेशा बात करी हो, जिस आदमी ने गरीबों की, मजलूमों की और हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी की हमेशा बात करी हो, उस आदमी के साथ अगर मेरा कोई कसूर हो, मेरे दामन पे कोई दाग हो, मैं बेईमान हूँ, चोर हूँ, भूमाफिया हूँ, या मैं किसी से, कोई ये नहीं बता सकता कि एस.टी. हसन या उसके किसी भी आदमी ने किसी से एक पैसा लिया हो। मेरे यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है कि अगर कोई मेरा आदमी मांगे भी तो खामोशी से मुझे बता दे। तो मेरा कसूर क्या था? तो जाहिर है मैं भी एक इंसान हूँ, तकलीफ तो होती है और बेइज्जती भी महसूस होती है। सर आपकी तकलीफ आपकी आंखों के जरिए बाहर आ रही है। ना इतनी नहीं है। मैंने आपको बताया ना, वो तो मुझे थोड़ा जुकाम हो रहा है, गला खराब है। सर अब ये समझा जाए कि समाजवादी पार्टी ने जो तय किया, मतलब मुरादाबाद की सीट हो, रामपुर की सीट हो या फिर मेरठ की सीट हो, क्या खुद हारने वाली रणनीति तैयार की है? इस पर कुछ कमेंट करेंगे? अब ये तो आप मेरे बड़े नेताओं से पूछिए, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। होमवर्क के बगैर तेरी मेरी सिफारिशों के पे अगर टिकट बांटे जाएंगे तो उसका परिणाम अच्छे थोड़ी होंगे। सर एक बात और, आपके यहाँ जहाँ मैं बैठी हुई हूँ और घर के अंदर जैसे ही एंट्री करती हूँ तो वहाँ पर इंकलाब जिंदाबाद का एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें आप हैं और आजम खान साहब हैं। यहाँ पर भी देख रही हूँ आजम खान की तस्वीरें हैं, लेकिन जो खबरें मीडिया में उठी हो, जो आप कह रहे हैं कि कहीं और से टिकट अगर दिया गया है, तो आजम खान की फोटो क्या आपके दरवाजे से और आपके हॉल से हटने वाली है? अब देखिए, मेरी और आजम खान साहब की आइडियोलॉजी एक है। मतभेद हो जाए, मनभेद मेरे नहीं होते किसी से भी। बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए।